हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, तो मैं सुबह उठी थी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी थी और उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा था और फिर उसके बाद जो है मैं सो गई थी। और टाइम जी अभी 10 बजे का हो रहा है, शायद होने वाले 9:40 हो चुके हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और यहाँ पे अच्छा, और मैं आपको ना ये बात बताना चाह रही थी पहले कि हम लोग आए हुए हैं कश्मीर में और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि जो कश्मीर की वीडियो मैंने डाली थी वो ना मुझसे डिलीट हो गई है। और जो है मैं गेम वाली वीडियो गलती से मुझसे चली गई ना, तो बच्चे गेम खेल रहे थे बाजी की, तो वो गलती से जो है ना मैं वो डिलीट करने लगी। और गलती से जो है ना मुझसे जो कश्मीर आने वाली वीडियो थी ना वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। और अब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो जो मेरी वीडियो थी मतलब वो गैलरी में भी नहीं है। वो ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से ना मैंने गैलरी में फिर वो और व्लॉग्स बनते हैं ना तो फिर उनकी समझ नहीं आती है, तो ना वो मैंने डिलीट कर दी थी। खैर अब क्या हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा कल से बहुत परेशान हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास तो अब है भी नहीं है ना, गैलरी में है और वो यूट्यूब से भी जो है डिलीट हो गई है। तो खैर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अच्छा जी, तो अभी लगी है मुझे भूख बहुत ज़्यादा और अभी मैं जो है नाश्ता बनाने लगी हूँ। और नाश्ता जो है यहाँ पर, अच्छा मैं आपको ये बताऊँ कि हम जो है ना इस घर में फ्री में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर किराया नहीं लिया जाता है। आपने यहाँ पे जितने दिन रहना है ना आप इधर रह सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं, और अच्छा सा घर है और हर चीज़ यानी कि इधर है। ये सोफ़े वगैरह भी लगे हुए हैं और चारपाइयाँ वगैरह, ये नहीं कि इधर ज़रूरत की ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद खाना वगैरह तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है या आप बाहर से खाओ। काफ़ी दिन हो गए हम तो वैसे बाहर से ही खा रहे थे। और उसके बाद जो है आज तो मुझे नाश्ता बनाना ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मम्मा भी घर पे नहीं है। मम्मा गई हुई हैं बाज़ार थोड़ा सा, तो उन्होंने वो कह रही थी कि मैं थोड़ा सा घर के लिए चीज़ें वगैरह ले आती हूँ। और अभी ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी जो खाना बनाना है ना वो यहाँ पे गैस वैस नहीं होती। यहाँ पे जो है ना लकड़ियों पर ही खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पर माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े घर हैं पर कोई भी सिलेंडर भी यूज़ नहीं करते, सब ना मतलब ऐसे ही वो लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी भी लकड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की हैं। मैंने कभी भी लकड़ियाँ, मुझे जलाना ही नहीं आती हैं बिल्कुल। और किस-किस को नहीं आती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ़ इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स दिखा पाऊँ। और चलिए जब ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बनाती हूँ, शायद बन जाए। और कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ खाना कहाँ बनाना है। यहाँ पे किचन भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस घर को देखना, माशाल्लाह से अच्छा घर है, सिर्फ ये भी शायद बन रहा है ना तो इस वजह से। और जी हमारे यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी। शायद आपको लग रहा हो, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके फ्री में रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कोई भी जान पहचान नहीं है, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाहर हमारी जान, ये नहीं कि हम काफ़ी लोगों को यहाँ जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी अर्सा रह चुकी हूँ, पर जिस घर में हम लोग रह रहे हैं इनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं, ये हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं। और यहाँ पर जो भी चाहे वो यहाँ पर रह सकते हैं आकर, ठीक है। और चलिए जब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि खाना नाश्ता कहाँ पे बनाना है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो चलिए जब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये रूम से निकलते ही वो ना ये सामने कचरा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा ये वाला रूम जो है ना हमने साफ़ करवाया है अभी, क्योंकि किचन नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे किचन नहीं है। तो ये ना शायद उनके ही, जिनका ये घर है, उनके ये कैबिनेट वगैरह पड़े हुए थे, तो ये जो है ना हमने यहाँ पे लगा दी। फिर ये 2 चारपाई हैं और ये उन्हीं का सामान पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलिए हम थोड़ा सा जो है ना एडजस्ट कर लेंगे। कुछ दिन तो हमने यहाँ पे रहना है ना, मतलब कुछ दिन, कुछ मंथ नहीं तो चलो कुछ दिन तो रहना ही है, तो अब ऐसे तो नहीं रह सकते ना। तो एक अंकल को बुलाया था और वो माली हैं, तो फिर उन्हीं से जो है ना ये रूम साफ़ करवा लिया और बाकी जो है बाहर और ये तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सारा सामान भी उनका है और ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक छोटा सा बाग भी बना हुआ है जो कि बहुत प्यारा है। यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत प्यारी जगह है। खैर घर में तो जितनी ग्रीनरी हो ना बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ, जहाँ पे मैंने मेहनत करनी वो जगह कौन सी, जहाँ पे मैं नाश्ता करना वो है जगह जी ये वाली। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप खाना बनाएं और यहाँ पे आप खाना बना के खा सकते हैं। खैर वैसे मैंने मम्मा से कहा, तो आप बाजार जा रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पर सिलेंडर वगैरह मिलते हैं, तो हम ये सिलेंडर लेकर तो जो है ना हम इस्तेमाल कर लेंगे, लकड़ियाँ नहीं जलानी होती पर। तो ये है ये पड़ा हुआ है सामान उनका। इसमें हमारा अब हमारा ये, अब हमें यहाँ पे खाना बनाना है। मैंने बनाना है, हमने नहीं बनाना, मेरा तो दिमाग ही निकल गया लकड़ियों को देख के। ये जो है ना यहाँ पे खाना बनाना है और लकड़ियाँ जो है ना काफ़ी अच्छा, लकड़ियों की कमी नहीं है। वो देखिए ये सारी लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, फिर वो देखिए वो सामने भी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। लकड़ियों की तो कमी नहीं है, वो भी पड़ी हुई है। सिर्फ मसला ये है कि सिलेंडर का यहाँ पे बहुत मसला है। अब क्या करें, ये भी सुबह सारा सामान बाहर निकलवाया और अंदर सारी सफाई वगैरह करवाई है। तो बस अभी तो हम इस रूम में ठहरे हैं। ये रूम हमारे पास है, ये भी रूम हमारे पास है और ये वॉशरूम हमारे पास है। यानी कि ये पूरा घर ही हमारे पास है, यहाँ पे और कोई भी नहीं रहता। और ये बहुत अच्छी ऑफर है, फ्री की ऑफर है। अगर आप कश्मीर में आना चाहते हैं, आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके फ्री में रह सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और हमारी इनसे कोई भी जान पहचान नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हमारी इनसे जान पहचान नहीं है, ठीक हो गया। तो अभी जी चले, मैं नाश्ता बनाने की कोशिश तो करती हूँ, शायद मुझसे बन जाए। तो चलिए जी। और ये देखिए हम वहाँ से ना कोई भी सामान लेकर नहीं आए थे, ठीक है। कुछ भी हम नहीं लाए थे, ये टीवी हो गया, ये फ्रिज हो गई, ठीक है, कुछ भी हम नहीं लाए थे। और खैर ये तो सारा खाना हमारा, ये उनका नहीं है। उन्होंने हमें रहने की जगह दे दी, यही बहुत है। और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। चलें जी, अब कैसे नाश्ता होगा, अब तो नाश्ता नहीं हो सकता। ये आटा तो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है, बर्फ़ बन चुका है।
नाश्ता तो नहीं बन सकता अभी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं क्या करूँ। चलिए हम इसको थोड़ी देर रख देते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं भी क्या होता है अब। चलें जी। अच्छा जी, तो फाइनली जो है मैंने इतनी देर हो गई है, मुझे तकरीबन 20 मिनट तो पक्के ही हो गए होंगे, ऊपर नीचे नहीं, 20 मिनट शायद मुझे हो गए। और आग जो है वो मैंने ये जला ली है, नज़र आ रही है। अच्छा, और ये थोड़ी थोड़ी आग जल रही है। और ये देखिए काला पतीला पड़ा हुआ है साथ में। रात में ना हम लोगों ने करेले बनाए थे, करेले का सालन बनाया था। अच्छा, मैंने अभी भी आपको बताया ना कि जो आटा है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो मैं जो है ना ये वाली रोटी खाने लगी हूँ। रात वाली रोटी एक रह गई थी, शुक्र है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं कौन कौन खाता होगा, या किस किस को शायद पसंद होगी, किसी को नहीं पसंद होगी, पर मुझे ये रोटी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं रात वाली रोटी ना हमारे घर में अगर बचती भी है ना, तो वो मैं सुबह मम्मा से कहती हूँ मुझे वही गर्म करके दो, मुझे वही खानी। तो खैर ये अचानक से मेरी फ्रिज के ऊपर नज़र गई, तो ये रोटी पड़ी हुई थी, और अभी जो है हम यही गर्म करेंगे और यही खाएंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि रिज़्क को जो है ना कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिज़्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो लोग भी तो होते हैं जिनके नसीब में भी नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अल्लाह ताला ने 3 से 4 टाइम की अच्छी खाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें, हमारी औकात अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमें अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया, तो हमें जो है ना कभी भी रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे खासकर रोटी को कुरान पाक के बराबर जो है ना रोटी का अदब करना चाहिए, ठीक है। अभी हम यही रोटी गर्म करेंगे और यही रोटी खाएँगे। अच्छा जी, तो नाश्ता जो है मैंने बना लिया, बनाया है, गर्म किया बल्कि, और रोटी गर्म कर लिया, और ये सालन करेलों का भी मैंने गर्म कर लिया है। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नाश्ता कर लिया। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि अब मैं ठीक हूँ, और मैंने नाश्ता कर लिया। अब शुरू करते हैं रूम की क्लीनिंग, जिसका हाल ये कुछ इस तरह से हो रहा है। कल मैं नहाई थी और वो देखिए सारे कपड़े फैले हुए हैं। रात को ये मम्मा और हम सब सोए थे ना, तो ये सारे बिस्तर भी ख़राब हुए हैं। और ये है मेरी क्रीम जो मैं मुँह धो के लगाती हूँ, और वो मैंने कल लगाया था। क्रीम है ये भी हेयर्स के लिए, बहुत अच्छी है इसकी स्मेल, माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी। शायद कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसी है, आपको कैसी लगती है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। खैर जी, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, पानी पी लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी। और वो रूम जो है मैंने काफ़ी हद तक साफ़ करवा दिया है, और अभी जो है बस फिर जो बाकी रह गया वो खुद करते हैं। अच्छा जी, तो इधर नाश्ता वगैरह जो है वो मैंने कर लिया था, और घर की जो क्लीनिंग थी, और थोड़ा बहुत जो रूम आज साफ़ करवाया था, तो बस फिर बाकी जो रह गया था वो मैंने खुद ही किया। और उसके बाद मम्मा आ गई थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपने मेरी चीज़ें नहीं लाई हैं, तो मम्मा कह रही थी कि तुम खुद ही साथ चलो, मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी थी, और ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या चीज़ें तुमने बोली, तो तुम खुद ही चल के ले आओ। मैंने कहा चले मैं खुद ही चली जाती हूँ, मेरा जो व्लॉग है वो भी शूट हो जाएगा, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा बाहर चलेंगी, घूम भी लूँगी थोड़ा सा, और व्लॉग भी बना लूँगी। तो बस इधर मैं जा रही थी बाज़ार, और ना आप यकीन माने इतनी शिद्दत वाली धूप थी ना, मतलब हवा भी चल रही थी इधर। वैसे हमने पंजाब में कॉल किए ना, तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, उस लिहाज से इधर कम है, हवा भी चल रही थी, पर गर्मी जो है ना धूप पे बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्मी तो खैर अब तो हर जगह पे है, और मैं मम्मा से यही कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मुझे पता होता ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने आना ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मतलब नहीं, मैं गर्मी में तो बिल्कुल बाहर जाती ही नहीं हूँ। तो बस इधर मैं जा रही थी, और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी, मतलब इतनी प्यारी ग्रीनरी लग रही थी ना दूर दूर तक। और आप इधर पंजाब का भी व्यू देख सकते हैं, पंजाब भी आप इसको समझ सकते हैं, और शहर के लिहाज से आप इसको शहर भी समझ सकते हैं। और ये आपको दूर दूर तक जो है ना जितनी भी घर नज़र आ रहे हैं ना आपको, जितने भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे ना कोई भी नहीं रहता भाई, सब ने बनवाए हैं। और उसके बाद वो हर कोई ना इंग्लैंड में रहता है, यानी कि बाहर रहते हैं, तो उन्होंने मुलाजिम रखा हुआ है अपना। और जैसे कोई घूमने के लिए आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो यहाँ पे ना फ्री में रह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी बस इधर हम जा रहे थे बाज़ार में, और ये देखें मतलब कितनी पतली पतली गलियाँ थी यहाँ पे, और इतना कचरा और रखा था। और जी ये हम आ गए थे जी बाज़ार में, और उसके बाद जो है मम्मा चली गई थी लोड करवाने के लिए। मम्मा ने कहा चले मैं थोड़ा सा पहले उस करवा लेती हूँ, और भाई को कॉल करनी थी। और मैं जो इधर कवर्स वगैरह देख रही थी मोबाइल के, बहुत क्यूट क्यूट थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। इसके अलावा भी बहुत प्यारे थे, वो ना बिल्कुल कार्टून्स बने हुए थे, और वो वाले कवर्स थे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पर मसला यही होता है ना कि भाई जब आप अपने फ़ोन के लिए देखने के लिए जाते हैं ना, तो आपको वही चीज़ नहीं मिलती है जो आपको पसंद होती है। और ना इधर मैंने उनसे पूछा कि हैं आपके पास इस तरह के, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। अच्छी जी, इधर फिर हम आ गए थे स्टॉलर्स वगैरह देखने के लिए, और ये जो एक स्टॉलर की कीमत थी ना 700 थी लास्ट, यानी कि 900 वो बता रहे थे, और 700 में जो है ना फ़ाइनल वो कह रहे थे कि हम देंगे। और ये जो ब्लैक दुपट्टे थे ना, ये हम मदरसे में यूज़ किया करते थे,
बहुत पहले। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये एक मुझे फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये बहुत छोटी थी, पर फिर मैंने मम्मा से कहा कि आप जो है ना इनका पता करें कि इस तरह की बड़ी है, तो वो कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी। पर मम्मा कह रही थी कि तुमने इस तरह की पहले से ही पहनी हुई है। तो फिर बस हम आगे आ गए और ये भी एक बहुत प्यारी सी फ़्रॉक थी वहाँ पे छोटे बच्चों की, बहुत क्यूट क्यूट फ़्रॉक्स थी। और अगर वैसे देखा जाए ना तो कश्मीर की जो बाज़ार है ना जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ कुछ ख़ास नहीं है। बाज़ार जो है ना मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे और यहाँ पे जितनी प्राइस लिखी हुई होती है ना वो फ़िक्स प्राइस ही होती है, उससे जो है ना कम या ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो लिखी हुई है ना वो ही लेंगे। वैसे तो खैर लिखी हुई से भी काफ़ी कम देते हैं वो। अब आप गोल्डन पल क्रीम का ही ले लें, वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर जो है ना हमने कोई और चीज़ ले ली और वो क्रीम पड़ी हुई थी 270, जबकि ये जो क्रीम है ना ये 250 में आराम से मिल जाती है। तो इन्होंने 270 और संदल क्रीम का पूछा तो वो ना इन लोगों ने बताई थी, वो बताई है 250 की। ये नहीं कि जो प्राइस लिखी हुई है ना आपको उसी प्राइस में ही मिलेगी। यहाँ पे जो जो चीज़ें भी है ना ये उसी प्राइस में मिलेंगी जो जो लिखी हुई है। ये पर्स थे यहाँ पे, ख़ास नहीं थे, बस ठीक ही थे। तो बस इधर से हमने क्या लिया था, मेहंदी ली थी, मम्मा को मेहंदी चाहिए थी, मम्मा ने मेहंदी ली। और उसके बाद जो है ये प्यारी प्यारी चप्पल सी, मम्मा कह रही थी कि ये काफ़ी अच्छी चप्पल है, इनकी भी वीडियो बना लो। मैंने कहा चलें, इतनी ख़ास तो कुछ आ नहीं रही है पर चलें मैं बना लेती हूँ। और ये भी फ़्रॉक्स वगैरह थी, ठीक थी, बस ख़ास नहीं थी, मुझे पसंद नहीं आई। यहाँ पे इस बाज़ार में ना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। बस उसके बाद जो है मैं आ गई थी और ये मैंने अपनी पसंद की चीज़ ये पड़ी हुई है मेरी क्रीम रोल। अच्छा जी, तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।